लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं, पेपर दे नहीं रहे हैं, दिखा भी नहीं रहे हैं। काटने से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, दिखाना ये तो अनिवार्य है। अदृश्य काम हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको चिट्ठी देने में बात, क्योंकि यहाँ से तो हमको मिल नहीं रहा है कॉर्पोरेशन, हमको आप नहीं भी देंगे, नहीं भी दिखाएंगे, हमको मिल जाएगी, इतना हम श्योर है। लेकिन दुख की बात है, जो चीज़ आपको देना चाहिए, जो डिमांड आपके पास है ना, बच्चा तो माँ बाप के पास पहले आएगा ना, भूख लगेगा तो नहीं दिए। क्यामेरा वाला बाहर जाओ। नहीं कैमरा किन तपाईँ काम गर्नु नि तपाईँ? रहने दीजिए। म बातें कर दिन्छु नि। नहीं मैं 2 बार आया, हाँ। मैं 2 बार आया, आपको 2 बार समझाया, हाथ जोड़ के विनती किया, अनुरोध किया, आपने बोला काम कर देगा। 5-5 करके पीएफ निकालने बोला। मैं बोला आप पीएफ का सारा काज इधर से भेजिए, 5 आदमी 7 आदमी करके हफ्ता में एक बार काम कीजिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। जैसे ही वो लिस्ट देते रहेंगे आप काम करते जाएंगे। और पीएफ ऑफिस में पूछिए। नहीं पीएफ ऑफिस में हम देख लेंगे, मैं बोला था, तो आपने नहीं किया। अब हमारा ये डिमांड हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डिमांड है, आप देख लो एक बार पढ़ के, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ मैनेजर साहब को, श्रमिक के मांग हेतु आवेदन पत्र, निवेदन पूर्वक कहना है आपसे 2 बार मिलकर श्रमिक के उचित मांग पर विचार विमर्श किया था, जिससे श्रमिक के सभी मांग उचित समझकर आपने कहा था कि मुझे समय देंगे तो मैं सभी आपका मांग हमारे कार्यालय से ठीक कर श्रमिकों को दिला देंगे। परंतु कुछ एक माह होने के बावजूद भी आप कोई पेपर हमें ना दे सके, ना दिखा सके, पर आप पीएफ के नाम पर 12% के अलावे 15% पैसा श्रमिक से गलत ढंग से काट रहे हैं, जो अन्याय ही नहीं गलत है। क्योंकि मैं इस संबंध में आपसे पेपर देखने मांगा था, आपने कोई पेपर नहीं दिखा सका जो हम 15% क्यों काट रहे हैं। कोई तो पेपर होगा ना, गवर्नमेंट का, टी बोर्ड का, हाई कोर्ट का, कहीं का तो होना चाहिए ना। क्योंकि टी प्लांटेशन एक्ट आप नहीं चलाते, हम नहीं चलाते, टी बोर्ड का कानून ना आप चलाते हैं ना मैं चलाता हूं। तो इसलिए इस संबंध में आपने संगठन के पदाधिकारी से विचार विमर्श भी नहीं किया, जो गलत भावना दर्शाते हैं। अतः आपसे आखिरी बार इस समस्या का सुलझाने का अंतिम चेतावनी देते हुए विनती करता हूं, अन्यथा हमें बाध्य होकर श्रम आयुक्त, पीएफ आयुक्त, पुलिस कमिश्नर तथा श्रम मंत्री को चिट्ठी देने मजबूर होना पड़ेगा, जिससे अगर बागान की कोई भी क्षति हो तो सारी जिम्मेवारी आप पर आएगी। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। मैं कोई गलत नहीं लिखा, मैं 2 बार इंटीमेशन दिया, 2 बार सुलझाने का कोशिश किया, लेकिन इस बार हम अंतिम चेतावनी देके जा रहा हूं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, काम करे नहीं करे, हमारा ये पत्र है, आप हमको रिसीव करके दीजिए। जिसे मैं रिसीव करना है उसी में कीजिए। एक तो नहीं एक हमको आपके पास तो है ना, प्रिंट थोड़ा निकाल दीजिए, थोड़ा सा जेरॉक्स करवा 2-3 कॉपी थोड़ा ज़्यादा निकाल दीजिए। इसमें मैं डिमांड दिया हूँ। और एक बात सुनिए, 15% पीएफ कटौती रद्द, श्रमिक के सभी खाता पत्र स्वच्छता तथा श्रमिक को दर्शाए। जो खाता पत्र है श्रमिक का, जो भी जिसका हो, बारी बारी से आएगा, एक बार में मैं नहीं बोल रहा हूँ, बारी बारी से आएगा, क्या है खाता पत्र दिखा देगा। स्वच्छता मेंटेन करना ये ऑफिस का बड़ा बाबू किरानी का काम है, सिर्फ आपका ऑर्डर होगा। अवकाश प्राप्त श्रमिकों को पीएफ ग्रेच्युटी प्रदान, श्रमिकों के नियुक्ति में गड़बड़ी ठीक करने हेतु। नियुक्ति में उन लोग बोल रहा है गड़बड़ी, अगर जो बोलता है आएगा थोड़ा दिखा देना है ना। ये 4 डिमांड देके मैं आज पत्र दे रहा हूँ आपको। सर जो श्रमिक का फैसिलिटी है ना, रुकिए, अभी हमारा सबका मास बात बोलने दीजिए, आपके साथ पर्सनल हम बात करेंगे, यहाँ से निकलेंगे एक एक करके। कोई इलीगल डिमांड नहीं दे रहा हूँ, आप जो कहेंगे कोई भी इलीगल है ना, आपका इख्तियार में जो है वही मैं दे रहा हूँ। जो टी बोर्ड, टी प्लांटेशन एक्ट दर्शाता है, हम अपना 44 कानून लेके चलता है, कानून के तहत ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा एक लफ्ज़ भी आपसे फालतू कोई बात नहीं करेंगे।
हमको पेपर दिखा दीजिए, कोई एक ठो प्रूफ दिखा दीजिए, आप काटिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ पेपर, कुछ आधार, कुछ दिखा दीजिए। लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं, पेपर दे नहीं रहे हैं, दिखा भी नहीं रहे हैं, काटने से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। दिखाना ये तो अनिवार्य है। अदृश्य काम हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको चिट्ठी देने में बाध्य कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से तो हमको मिल नहीं रहा है कॉर्पोरेशन, हमको आप नहीं भी देंगे, नहीं भी दिखाएंगे, हमको मिल जाएगी, इतना हम श्योर है। लेकिन दुख की बात है, जो चीज़ आपको देना चाहिए, जो डिमांड आपके पास है ना। बच्चा तो माँ बाप के पास पहले आएगा ना, भूख लगेगा तो उसके पास आएगा। कोई अगर नुकसान हो रहा है, दर्द हो रहा है हमारा श्रमिक को, तो हम तो पहले मैनेजर को भगवान मानते हैं। कोई भी बात होता है तो मैनेजर के पास आते हैं, मालिक के पास नहीं जाते। लेकिन आप मेरे श्रमिक के माई बाप हैं, आप अगर कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो आप ऊपर जाने के लिए हमको बाध्य कर रहे हैं। ये ग्रेच्युटी जबकि उचित सब्जेक्ट है, तो 12% हम देंगे, बाकी हमारा अपडेट होना चाहिए पीए। अगर आप उससे ज़्यादा काटते हैं, कहीं तो नियम है आप काट रहे हैं, तो वो नियम दर्शा दीजिए। क्या है इसमें, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसको थोड़ा ये करके ये रख लीजिएगा, हमको जेरॉक्स Quanto tarik? 9 तारीख है। संतोष, संतोष, अल्लाह यो एक कॉपी जरूर। ये समझ ले रहे हैं हर टाइम। क्या के लिए? जो रिटायर कर रहा है उसको भी पेंशन फंसा हुआ है, जो कागज का ज्वाइनिंग में गड़बड़ जो भी है, नहीं वो तो हम पीएफ उसका तो कर रहे हैं। पीएफ का 2 आदमी का हो गया है। ये अब पीएफ का 2 आदमी किसका हुआ? भाई रिटायर्ड वर्कर का हुआ है। वो पैसा मिला? कौन भाई मिला है? 2 आदमी को था पैसा पाए हैं? को नाम की हाँ? पासाङ तामाङ कितना दिन पहले ये? कागज पत्र चाहिए ना एक हफ्ता। नहीं चलिए एक हफ्ता आगे 2 आदमी का हुआ है, हुआ तो फिर ये हफ्ता में फिर 2 आदमी को निकाल दीजिए। तो अभी हम लिस्ट मांग रहे हैं, तो लिस्ट अभी मेरे पास नहीं आया। लिस्ट सब दीजिए, ठीक है। कंपनी का आप अपने तरफ से कोई काम पेंडिंग मत रखिए। नहीं सर, मैनेजर बाबू जो करना है करे, नहीं करे कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे ऊपर से। मैनेजर बाबू को मालिक से, एसोसिएशन से अभी बात चल रहा है हमारा। सर एक्सक्यूज मी, यस, जब कमेटी चला रहा था यहाँ पर, बगान का जो सोसाइटी एक में चल रहा था, उस टाइम पे यहाँ से जो ये डॉक्यूमेंट सब ले गए। ठीक अभी है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है इधर। ठीक है। अभी उसके यहाँ पर आपने अंदर से जो है वही लगा रहा है। भाई उस पर चर्चा हो गया, हमारा पहले चर्चा हो गया है, हुआ कि नहीं? इस पर चर्चा हो चुका है, उसकी बात चल रहा है, ऊपर तक ये बात चला गया है, ठीक है। ऊपर अधिकारी तक ये बात चला गया है। सुनिए, अभी सर ने बोला 2 आदमी को ये मिला, हाँ ये सही बात हाँ, है, ये सही बात है। लेकिन उन लोगों को वो सर लोग पैसा दे दिए, हाँ? उससे 50% पैसा मांग दिया। अभी वो पैसा दिया क्या? पैसा दिया? हाँ पैसा दिया। क्यों दिया? वो क्यों दिया? कर देता हूँ, वो उसको पूछिएगा, हमको क्या पूछना। तो क्या आधार पर आपने पैसा लिया? आधा पैसा ले लिया? हाँ आधा। जी। वो एक आदमी ने 22,000 दे दिया, हाँ? और दूसरा आदमी ने 23,500 लिया।
नाम लिखाओ। आपने दिया क्यों? दिया है तो बोला क्यों हमको? दिया है अभी बोला है पैसा मोबाइल ल्यायो भने त राम्रो हुन्छ नि त राम्रो हुन्छ नि त होइन तर प्रुफ हुन्छ अनिल भाइ आपने सुनिए सुनिए अनिल भाइ त्यो देखिए पासाङको घर छेउको मान्छेलाई पठाउनु देखिए घूस पासाङको लेना और घूस देना दोनों दोनों का एक ही दोनों गड़बड़ है मग भाइ आउन हो है ना? क्या कृष्ण सही बोला ना? कृष्णलाई पनि बोलाउनु होइन तपाईँहरूले उयो भइहाल्यो त होइन नि हो तपाईँ भएको जस्तो कहाँ हुन्छ ये वो नोट कीजिए तो यहाँ चाहिँ कहाँ ए, नाम लिखाओ अनिल भाई अब त्यो दुईजना छ अनिल भाइ उनीहरूको नाम लेखेर ए, नाम लिखाइए पैसा 50% लग्यो ये तुम लोग के साथ अच्छा मिलन तामाङ तामाङ छ कि गोले छ फोन नंबर दीजिएगा और दूसरा दूसरा है पासाङ दोर्जे तामाङ हाँ पासाङ दोर्जे आसान दोर्जे दोरजी तामाङ तामाङ कौन पैसा लिया किसके हाथ वही में दिया पीएस पीएस पैसा नहीं, तो पैसा किसके हाथ में दिया वो संतोष बाबू किनका आपको दिया 50%। 50% नहीं एम्प्लॉय शेयर दिया जैसे इनमें से कैसे कटेगा नहीं इसको मिलन तामाङ को कितना मिला 22,500 दिया हाँ 22,500 नहीं मिला टोटल कितना तो उसका एक खाता देना पड़ेगा नहीं नहीं अंदाज होगा 47,000 48,000 समथिंग 48 समथिंग ठीक है अप्रोक्स और इससे आप कितना लिए 22,500 22,500 क्या बोल के लिए एम्प्लॉय शेयर कंपनी हाँ कंपनी ने बोला ना ना एम्प्लॉय ना शेयर वो नहीं है वो खुद छोड़ दिया है। आप बोलेंगे ना हमको बात करने देंगे भाई, क्यों कर रहे हैं पासाङ भएको बोलाउनु अच्छा इसका सारे बोलेगा इसका बोला ये दे देता हूँ ये अच्छा और इसका कितना हुआ पसंद 70,000 70 हाँ 70,000 ठीक है जय फ्लो इसमें कितना थे 23 23 आपने 500 हाँ 23,500 अच्छा ये एक्सप्लेन कीजिए बताइए आपका ये भाइ उता राख क्या न एम्प्लॉय भन्नुहोस् न तपाईँ तिमी जाऊ न बाहिर म किन जानु तिमी जाऊ तिम्रो के छ तिम्रो यहाँ नहीं बोलिए ना सबके नहीं सामने नहीं में कोई यो दिक्कत नहीं है कम्पनीको यहाँ हाम्रो घरभित्रको कुरा हुँदैछ यहाँनिर नहीं नहीं ठीक है दिनु त न यो बोल रहे हैं है ना का क्या नाम हुआ संतोष थापा हेड क्लार्क ना अच्छा हाँ एम्प्लॉय से क्या बोल के काटेंगे ये आपका जो इसके नाम पे ये रिटायर हुआ बहुत हो गया है ठीक है तो इसका जब सोसाइटी एक्ट में था पूरा बात तो वहीं पे आता है सोसाइटी एक्ट कब से कब तक 2007 से 2022 22 तक तक। हाँ ठीक है सोसाइटी एक्ट 2007 से 22 हाँ अक्टूबर उस समय आप थे आप लोग मैं तो नहीं था ना आपका कंपनी था मैंने हाँ, मालिक कंपनी- यही था हाँ, मालिक यही था मालिक यही था हाँ हाँ, मालिक यही था ठीक है तो इस समय वो लोग का वेजेस से एक पैसा भी पीएफ बोल के नहीं काटा गया क्या नाम मालिक का बोले थोड़ा याद डायरेक्टर का संतानु सर का हाँ संतानु सर का डायरेक्टर है अपना तो ये पीरियड में आपका वर्कर से एक भी पैसा पीएफ बोल के नहीं काटा गया ठीक है तो इसके नाम पर भी जमा हो गया तो उसका पैसा तो नहीं काटा था हालांकि ये रिटायर हुआ होगा पहले बार 19 पास से 19 18 19 रिटायर 18-19 तब सोसाइटी एक्ट ही था अच्छा हम्म, 2018-19 में रिटायर किया अठारह दोनों हम दोनों
तो इसका जो पीएफ है इसके नाम पर भी कंपनी ने जमा किया है, हालांकि काटा तो एक पैसा भी नहीं है इसका। ठीक है, तो मैं क्या बोला था, यही चीज जो आपने काट रहा है, यही चीज हमको कागज दिखा दो। आपने अभी तक टिल नाउ दिस टाइम अभी तक ये पेपर आपने दर्शाया नहीं। देखिए जो ऑर्डर है वो ऑर्डर तो आपके एलो के पास में भी है, मेरा हेड ऑफिस में। नहीं, इसके पास नहीं है, होने से तो हमको मिल जाता। ठीक है, बात सोचिए। हम बोल देंगे, हमारा नहीं। डायरेक्टर आपको देने के लिए बोल देंगे। नहीं, ये हम प्रेस मीट कर देगा और विदाउट पेपर श्रमिक को नहीं दिखा के ये पैसा आप काट रहा है, ये क्रिमिनल है, क्राइम है। तो मैं बोल रहा हूँ पेपर आप दिखा दो, जो पेपर में कोर्ट का ऑर्डर है, ये है वो है ना, आप कुछ भी दिखा दो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़े बोल रहा हूँ जो आप गलत है, लेकिन गलत तो खुद आप फंस रहे हैं। ये तो सब आदमी एक सोच रहा है कि पीएफ में हमारा 12% कटता है, उस समय आप नहीं लिए। कोर्ट क्या ऑर्डर दिया है और 12% कर करके आपने जो 23,500 रुपया काट लिया 48,000 में, तो 23,500 रुपया काटा, क्या 12% के हिसाब से सही है? ना ज़्यादा है, ना कम है, ना सही है, क्या है? आपको बार बार बोल रहा है पेन एंड पेपर में आइए, हर चीज। आप मैनेजर है, किरानी है, ऐसा नहीं है श्रमिक को पेट में चाकू भोंक के पैसा निकाल के आप मालिक को खुश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रमिक है तो बगान है, बगान भी है तो श्रमिक है ना, दोनों का परिपूरक है। आपको मैं ये पेपर दिला दूंगा। ये देना ही होगा, नहीं तो आप फंसेंगे, दिला ये भी बात है, क्लियर तो लेके रहा है ना। जब जितना लेट करेंगे उतना प्रचार आपका बदनाम होगा, वो तो होगा ही। फिर बदनाम एक बार दाग लग जाने से फिर वो मिटने में समय लगता है। कोर्ट ऑर्डर मैं दो बार आपको बोल के गया, ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको, अगर आप पहले ही सॉर्ट अप कर लेते। संदीप जी से भी मेरा बात हुआ, लेकिन हम डायरेक्ट बोल दिया, 2 बार गए, अब हम कितने बार जाएंगे? हम मीटिंग में नहीं गया उस दिन, क्यों जाएंगे भाई मीटिंग? क्या होगा जाके? कोई पेपर मिलेगा क्या? यहाँ है कोई आप दे पा रहे हैं क्या? ना दिखा पा रहे हैं। हमारा क्या फंक्शन है? हम अगर श्रमिक को कुछ नहीं दे सके तो हमारा क्या फंक्शन रहा? ट्रेड यूनियन करना बेकार है। हमको तो नया पाठ पढ़ना पड़ रहा है, आपसे सीखना पड़ रहा है, सारा सीखा हुआ वो पीछे छोड़ के आना पड़ रहा है। तो ये आप देखिए आपका क्या करेंगे, है ना। तो ये है कहानी। तो ये सॉर्ट आउट कब तक करेंगे? इसके लिए हमको टाइम देखिए। नहीं, टाइम कितना टाइम ये चाहिए? गवर्नमेंट का चीज़ है। ये पीएफ का अपडेशन जब तक नहीं होगा, अपडेट करने के लिए तो लास्ट टाइम आप जब आए थे तभी भी हमने बोला था कि अपडेट करने के लिए हम लोग ने मास पिटीशन किया तो है। हम तो कितना महीना हो गया? तो उसके बाद में आपने 3 महीना से ज़्यादा हो गया। नहीं, ये आप आया हुआ कि ना 3 तारीख ना कितना? उसके पहले भी नहीं, 3 तारीख ना ये बात हुआ। 26 को। हाँ, 3 तारीख 26 को आए थे, उससे पहले भी आए थे। हाँ, नहीं, ये मास पिटीशन का जो बात हुआ वो तो 3 तारीख को ना हुआ, 26 को हुआ, 26 को। हाँ, 26 को। उसके पहले भी आए। तो ये मास पिटीशन का बात नहीं हुआ। ये 26 को आया था, 26 को। हमारा पास है रिकॉर्ड। 26 को आया है। 26 के बाद आज आया, अच्छा। और 26 से पहले भी आया था। नहीं, तो मास पिटीशन का बात नहीं हुआ था, आए थे। नहीं, आना चर्चा हुआ था, 4-5 चीज पर चर्चा हुआ था, देखिए, यही चीज पर। हाँ, यही चीज में था। हाँ, यही चीज पर हुआ था, अच्छा। वो देखना होगा, तो वो भी है लिखा हुआ। हाँ, तो ये मास पिटीशन का जो बात है, हम लोग ने मास पिटीशन करके दिया था। अपना आदमी को बोले थे, यहीं पे इसी टेबल पे बोले थे, तुम लोग लिख के दो, उसको हम लोग थ्रू करके मैनेजर के थ्रू से हम लोग पीएफ में फिर दोबारा 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो आप तुम लोग लेके दो, उसको फॉरवर्ड करेगा, उसका कॉपी आप भी मांगे थे।
तो वो कॉपी अभी तक हमको नहीं मिला है। तो हमारा अगर बगान सुचारू रूप से चला होने से हम आजकल में पीएफ में आदमी भेजने वाले थे, तो बगान तो अभी ठप पड़ा हुआ है, काम ही नहीं। अब मेरा भी कोई भरोसा नहीं। तो भी हम एक टाइम लिख देता है इसमें, फिर भी एक टाइम तो देना पड़ेगा ना। एक टाइम नियम तो देना पड़ता है ना। देखिए, ये गवर्नमेंट का काम है पीएफ का, ये अपडेट होने में अब कितना टाइम लगेगा? आप कुछ कीजिए ना, आपको तो अच्छा जान पहचान है। आप हमको सपोर्ट करेंगे तभी ना हम। क्यों नहीं? अरे 100% सपोर्ट करेंगे आपको। आप क्यों नहीं? सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये बोर्ड में तो हमारा भी बीएमएस का ही हमारा प्रेसिडेंट अभी मीट करके आ रहा हूँ विशाखापट्टनम। इतना लेबर का चेयरमैन है, प्रॉब्लम हमारा बोर्ड का चेयरमैन हमारा ही संगठन से है। इतना लेबर का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं इतना है। जान पहचान है। नहीं, जान PF पहचान ऑफिस आप में। हमको पेपर लेके आइए, हाँ? आप हमको दीजिए, हम उसके बाद देखिए। नहीं, ये तो आपका PF आप ऑफिस। देखिए, वर्कर हमको लेख के दिया होने से हम वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। लिख के तो दिया था, कोशिश भी किया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। आप हमको कॉपरेशन करेंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे ना भाई। और एक कागज कौन लिया? और एक दिए थे नहीं, पहला दो डायरेक्ट उसमें एक लाइन उस दिन आप जाने के बाद में, हाँ ठीक है, आप जाने के बाद में हमने बोला भी आपका मिस्टर बुआ का अच्छा पहचान है पीएफ में, आप लोग लिख के दो बोल के। मैं अशोक को भी बोला आप लोग जाने के बाद में जल्दी दो वो पेपर बोल के। नहीं देने से आप नहीं देता है तो हम क्या करेगा? तो क्यों नहीं दे? कौन गलती है? गलती किसका है? लिख के देने पड़ेगा ना, जब यूनियन कर रहा है तो लिख के दो। किसे? मैले 7 दिन में अंजू भाई हमारा प्रेसिडेंट कहाँ है? त्यो भनेको अहिलेको अशोक भाई कहाँ है? त्यहाँ चाहिँ मार्क्स परिचय लेखेर चाहिँ त्यसले लेखेर चाहिँ अशोक दाजु, अनि यहाँ सुन्नुहोस् न, सुन्नु त्यो लेखेर दिनु नलेखिदिनु, म्यानेजमेन्ट यत्रो म्यानेजर भएर उहाँ बसिरहेको छ, त्यो कागज पत्र कुरा आएन नि, पिटिसन लेखेर ल्याऊ भन्ने कुरा आएन नि, सर्ट आउट यहाँबाट हुनु पर्यो नि। हजुर, त्यो छोडिदिनुहोस् न, त्यो कुरा त्यो भन्दा त्यो लेखेर ल्याउनु हजुर। अघिदेखि त हामीले कतिचोटि बात गरेको आज हम बात नहीं करेंगे, आज लिखित हम दे दिया। त्यो त होइन नि, जबसम्म पदवीले लेखेर ल्याउनु त म त गरिदिन्छु, त्यो हुँदैन नि। कसरी भन्छु यार? उहाँले त्यसो भन्दैछ नि त, जबसम्म मलाई लेखेर ल्याउँदैन त म कहाँ सर्ट आउट गर्छु भन्दैछ नि त। त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन नि त्यस्तो। लेखेर दिएको हो नि त त्यो त। उहाँ रिटायर राखेपछि त उहाँले त मलाई त पीएफ पेन्सन दिलाउने त यहाँको कुरा हो। आप काम का बात करने दीजिए, आप भी सुनिए। जो 2 आदमी से पैसा काटा है वो क्या एक आदमी इधर है, आपसे आप क्या खुशी है? सब बात नहीं कीजिए ना। एक जना लगा नहीं, आप खुश है? आप पैसा जो दिया है, आप क्या खुश है ना दुखी है? बोलिए। इतना पैसा जो काट लिया, आपको दुख लगा ना खुश लगा? ये बोलिए। तो सही बात होने से तो हम सुखी है। अब सुखी है तब तो कोई संगठन को लागि चाहिँ तपाईँ यहाँ आउनु भएको बोला है क्या? होइन उहाँको कुरा सुन्न दिउँ न, सबले प्रेसर नगर न, हल्का खुशी है। बोल्नु त दिँदैन प्रेसर गरेर, नर्मली देऊ न मान्छेलाई बोल्नु। नहीं नहीं, दुखी होते तो हम आपके ये पैसा के लिए लड़ता। आप दुखी नहीं है, आप सुखी है तो हम हमारा क्या काम? हम तो काज ना बोल नहीं सकते हैं ना। है ना। आप खुशी में किसी को पैसा कुछ भी दीजिए, उससे हमको क्या मतलब? कौन बात उठाया था ये? खुसीले न दिएको कि नहीं नहीं, इनका बात क्यों उठाया? नहीं उठाया था, अभी अभी उसने बोला था हाँ, हमारा पैसा कितना कति भन्दै थियो? 23,500 होइन होइन, कति काट्छ होइन, भन्दै थियो कृष्ण पहिला? जी, पहला मिला कितना आपको?
आपको मिला के होइन नि यो पिएफ सर्ट आउट गर्नु रिटायर मैले विशेष रिटायरको मात्रै कुरा गरेँ तपाईँसँग रिटायरको चाहिँ सर्ट आउट गरिहाल्नुहोस् भनेर मैले कतिचोटि रिक्वेस्ट गरिसकेको तपाईँलाई दुईजनाको गर्नुमा त्यो पनि झमेला फँसीको आपको टोटल मिला कितना था? टोटल 48,000 69,945 69 आप पासंग दुर्जी तमंग 69 945 काटा है कितना 23,500 और कोई है जो काटा है इसके बारे में मैंने इसलिए इसमें से अब मिले चाहिँ बोल नहीं सकते सर को भी बुलाया है। अच्छा ठीक है छोड़ दीजिए अभी ना वो खुश है तो छोड़ दीजिए एक बात को छोड़ दीजिए खुसी छ होइन उहाँ सरहरूले के भने त्यो भन्नु दिउँ न पहिला उहाँले भन्नै पाएको छैन भन्नुहोस् त तपाईँले मान्छेले प्रेसर गरेर गर्छ बोल्नै त पाउँदैन दूसरा बात है हम डिमांड दिया है सरहरूले के भने त्यो त सुनौँ न पहिला आप कौन चिट्ठी दिए थे जो बोल रहे हैं रिसीव नहीं किया वो कहाँ है दिया आपको हम रख लिए कुन चाहिँ 3 तारिख को रिसिभ भएको छ ये अपना उसमें है रॉक, इसीलिए मैंने नहीं दिया था। ठीक है, ये तो मैं दे नहीं सकता हूँ। अभी हाँ ये अभी दे दिया ना ये फोटो खींचो भाई, खींच के तुम लोग जेरॉक्स करो। ये लीजिए आपका है ना ये सब हाँ रखिए फिर हमारा सच बाद में फोटो खींच लेना, उसके बाद ले जाना ये है ना? ठीक है उयो हो जेरक्स राख्दा पनि हुन्छ जेरक्स राख्नु अभी मिला ना एक कॉपी मैंने रख दिया हाँ इसमें एक चीज होगा एउटा पेपर जेरक्स गरेर सब बात हो गया पीएफ छोड़ के सब हो गया हामी त रिटायर भएको का ये है फोटो खींच अब अहिले भने हैन ऊ खुसी छु भने फेरि के भन्छ रिटायर के बाद थोड़ा मिलता है म त 1985 से अगर आधा चला ही जाएगा तो क्या ये 1985 देखि दुखी है तो चिट्ठी फिर सेक्रेटरी आप हमको चिट्ठी लिख के दीजिएगा, इनसे लिख के चिट्ठी ले लीजिए, साइन कर लीजिए, ठीक है। इनका वोटर कार्ड उसमें जेरॉक्स कर लीजिएगा, ठीक है। जीरो है, हाँ जीरो है। आज लगा के 3 दिन हो गया, 3 दिन बंद हो गया। मुझे भी यहाँ रहने का इच्छा नहीं है, हाँ? मेरा भी थ्रेड होता है। मैं तो यहाँ पे आज वर्कर का इन फेवर ऑफ वर्कर आज मैं हूँ यहाँ पे। अभी भी कुछ पॉजिटिव बात होगा बोल के मैं हूँ। नहीं पॉजिटिव देखिए सुनिए मेरा बात सुनिए। उसके बाद में अब मेन मुद्दा है ये जो परसों मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग के बारे में तो शायद कृष्णा ने सभी को बता दिया होगा। तो जो डिडक्शन हो रहा था वो 7% में आके अटक गया, रुक गया। हाँ वो 7% डिडक्शन होगा, ठीक है। और जो दूसरा बात ये लोग का जो डिमांड था, जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, वो इन लोग को बोला है कि पीएफ ऑफिस में जो जमा किया है, ठीक है, वहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ से लेके आप लोग को देने के लिए। ये 2 बात हुआ है। डीटीए का सेक्रेटरी के साथ भी वही बात हुआ है, आप लोग के साथ भी मैं वही बात कर रहा हूँ। हमारा बात है तो ये लोग का यूनियन जो था वो आके तो बात नहीं मिला था, तो आज इन लोगों ने आज वर्कर को बताने वाला है। आपको बताना है बगान आगे चलेगा या नहीं। हम आप सुनिए
अभी मैं बोल रहा हूँ 18% काट्नु हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ मैं मैनेजर साहब 70% पनि मैं बोल रहा हूँ काट्यो भने हामी चाहिँ आप जानते हैं आप दिखाइएगा हमको दिखाइएगा तो ना डॉक्यूमेंट्स तो आप चाहिए ना हम हमारा संगठन आप जानते हैं मेरा बोल रहा है आपको, मेरा डायरेक्टर को मैं अभी शाम को फोन करूंगा तो वो डॉक्यूमेंट अगर है हाँ हेड ऑफिस में है होने से हमको भेज दीजिए। हाँ, आपको तो भेज यार, दीजिए बस कहानी खत्म हो गया। कहानी खत्म। आप क्यों देरी कर रहे हैं? दो जो मीटिंग किया उसमें भी यही चर्चा हुआ, आज भी वही चर्चा हो रहा है। हम ये चीज नहीं चाह रहे थे बगान बंद हो, उसमें क्या है मालिक को लॉस नहीं है, मालिक कहीं से ना कहीं पैसा उठा लेगा। एक बिजनेस नहीं रहता है, मालिक का 10 बिजनेस रहता है, लेकिन श्रमिक तो एक ही श्रमिक जो चाय बागान छोड़ के दूसरे जगह नहीं काम कर सकता है। लॉस तो श्रमिक को है ज़्यादा, तो हम तो नहीं चाहेंगे श्रमिक का घाटा हो। लेकिन आपको मैं बार बार बोलते बोलते थक गया, आज बाध्य होकर यहीं बैठ के हम चिट्ठी लिखना पड़ा कि डॉक्यूमेंट्स आप दिखाओ, उसके बाद आप पैसा काटो। डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, उसके बाद नियम लगाओ। डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तुम उसके बाद जो संविधान है इस बारे में जो चर्चा होना था डीटीए चीफ सेक्रेटरी संदीप मुखर्जी के साथ में हो चुका है ये मैटर में। हाँ। तो उन्होंने भी कहा है, आश्वासन दिया है इन लोग को कि इसके ऊपर वो काम करेगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या बोलना है? हमको तो कुछ बोलना नहीं, जो हमारा से ऊपर लेवल में बात हो गया है। एज अ गार्डन मैनेजर मैं आपको आज हमको यहाँ मीटिंग है बोल के हमको कोई इंटीमेशन नहीं था। देखिए इंटीमेशन नहीं था। क्या बोल रहा हूँ, अगर आज किसी ने हमको खबर नहीं किया कि आज मीटिंग है यहाँ पे विश्वजीत गुहा आ रहा है, हमको भी पता नहीं था बोल के हमको भी पता नहीं था। अचानक हमको पता चला, हम आउट ऑफ स्टेशन थे, हम कल तो आया है। गार्डन का भी अपना नियम होता है। नियम क्या है, नियम के विरुद्ध कोई भी काम होता है ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। ना आपको अच्छा लग रहा है ना हमको अच्छा लग रहा है। हम भी दुखी है अगर आप दुखी हैं, है ना, हम भी दुखी है। अगर सभी खुशी है, खुशी से कोई नहीं अपना पेट में लात मारता है, क्योंकि काम नहीं करेगा आप तो पैसा नहीं देंगे, देंगे क्या? नहीं देंगे। तो कितना मजबूर में ये जगह जाना पड़ रहा है। अगर 2 बार में आप हमको डॉक्यूमेंट्स ला देते तब आज इस जगह संदीप मुखर्जी नहीं जाता, वो इंटरफेयर नहीं करता। वो बोलता है हम इस बगान संबंध में कुछ हमको मालूम ही नहीं था। फर्स्ट टाइम द्वारा हमको मालूम चला, जो सैटरडे मीटिंग हुआ तो उस समय उनको पता चला। हमसे तो बात हुआ, वो उनको भी पता नहीं था। आप उनसे भी पुटुंग का नाम ही नहीं है। नहीं हाँ वो बोला हम एएलसी में गया, एएलसी में बगान का रिकॉर्ड रहता है ना, उसमें भी नाम नहीं है, पुटुंग का नाम ही नहीं है। तो जो भी है आपका हाथ में ही रहता। अगर आप ये चीज़ थोड़ा संदीप मुखर्जी के पास कभी चले जाते, कभी फ़ोन कर लेते, कभी उनके पास लेबर ऑफिस जाते, कभी पीएफ ऑफिस जाते, कभी फलना जाते, और कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको भी फ़ोन घुमा देते, बुआ जी आज हम जा रहे हैं, चलिए आप भी थोड़ा मदद कीजिए। संगठन का मतलब ये नहीं है कि खाली श्रमिक का मदद, हम लोग बगान का भी मैनेजर को भी मदद करता है, ऐसा नहीं है, हमारा रिलेशन ऐसा है। देखिए लेकिन आप हमसे कोई ना हेल्प, अलग है, हमारा संगठन अलग ढंग का है। आपको नहीं, आपका बात हम समझ रहे हैं। हमारा एकदम बिल्कुल कोई इसमें पॉलिटिक्स नहीं रहता है, 0 पॉलिटिक्स रहता है। इसमें राजनीति हम लोग करने कभी नहीं करता है, ट्रेड यूनियन करता है। ट्रेड यूनियन में माने सब ILO में हमारा संगठन रिप्रेजेंट करता है, मतलब समझ गए। वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी जाता है आता है, क्या हुआ वहाँ क्या विषय लेके लड़ा, सारा चीज़ हमको खुला सामने सामने बात होता है। पूरा वर्ल्ड का जियोग्राफी लेबर का क्या चल रहा है। तो इतना बड़ा संगठन को आप अदर संगठन के साथ कृपया मत मिलाइए। आप हमसे हेल्प लीजिए, ना आप हेल्प ले रहे हैं, ना आप थोड़ा वो मालिक को
आज बोल रहे हैं हम मंगाएंगे, ये पहले अगर आप मंगा लेते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो आप हम लोग को कागज दीजिए। अगर 7% में आज आप आ रहे हैं, कल आप 15% काट रहे थे, तो आज 7% में आप राजी हुए, तब बाकी जो परसेंटेज वो तो गलत था। बाकी 8% क्या गलत था जो आप 7% में आ रहे हैं? जो 1 साल में खत्म होने वाला था वो 2 साल लगेगा। हाँ, तो 2 साल लगेगा। तो वही कागज आप चिट्ठी वो है थोड़ा रिलैक्सेशन, वहाँ जो 15% से रिलैक्सेशन हो गए थोड़ा 7%। तो वो आप हमको दिखाइए, तो फिर हम इन लोगों से डिस्कस करेगा वो राजी है कि नहीं है। ये तो सामूहिक बैठ के होगा कोई भी चीज़, है ना। ना आप कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना अकेले कोई नहीं कर सकेगा, है ना। लेकिन कुछ पेपर भी आप दिखाएं। विदाउट पेपर हमको नहीं लगता ये सब क्या सरले अब यो डकुमेन्ट जोगाड गर्छु त्यतिन्जेलको लागि म यो पैसा काट्दिनँ भनेर एउटा इन्डिकेटर दियो भने त हामी अघि बढ्थ्यौँ होला, बगान हुन्थ्यौँ होला। त्यही भनेको त हामीले त्यो पनि कोअपरेट गर्नुहुन्न नि त। हामीले अस्तिदेखि त्यही त हो। म भन्दा हाई लेभलमा तिमीहरू आफै गएर होइन उहाँको केही गुनासो छैन। अस्ति हामी तपाईँको यहाँकै सरै हुनुहुन्थ्यो माथिको होइन, डिटेल सेक्रेटरी। अब उहाँले सक्दिनँ भने त उहाँलाई त्यो तपाईँको बारम्बार किन कोअर्डिनेट गर्छ र फेरि मिटिङ एरेन्ज गर्नुहुन्छ। यहाँ सुन्नु न, एउटा कुरो यस्तो हो, हाम्रो कुटुम्बको सम्पत्ति जहाँ कि त्यो दस्तावेजमा हाम्रो इतिहास लुकेको छ, त्यो यहाँबाट जाँदैछ भने केस गरौँ न त हामी। केस गरौँ भी हो सकता है। आप जब तक पेपर नहीं दिखा रहे हैं, आप जब तक पेपर नहीं दिखा रहे हैं तब तक पैसा मत काटिए, ये लोग कम करेगा। जब पेपर दिखा दीजिएगा कि कोर्ट का ऑर्डर है, देखिए इस बारे में परसों सैटरडे चर्चा हो चुका है। हाँ, हमसे हाई लेवल में जाके बात हो चुका है। हमारा लास्ट यही चर्चा है। नहीं, इसमें हम टिप्पणी कुछ नहीं दे सकते। आप समझ रहे हैं ना मेरा बात। चलिए, चलो 1% नहीं काटेगा, 1% भी नहीं काटेगा। हमारा लेबर लोग अभी यही पेपर बिना दिखा के काटना, ये शुरू में भी हम यही बात आपको डॉक्यूमेंट्स ठीक है, हम चलते हैं। देख्नुहोस् चाहिँ दर्शकबिन, बिना डकुमेन्ट्समा चाहिँ पैसा काट्दैछ यहाँ चाहिँ पुटुङ बगानमा। हेर्नुहोस् देश के हित में करेंगे काम, बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान। त्याग, तपस्या और बलिदान। ठीक है, अभी मैनेजर से बात किया, ठीक है, आप लोग सुनिए। मैंने बोल दिया, ए भाई आवाज बंद करो, बंद करना बोलिए। मैं बोला कि आपको हाँ डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। मैं बोला डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा तब हम लोग मानेगा, विदाउट डॉक्यूमेंट्स हम नहीं मानेगा। आप जो 15% काट रहा है आपको कागज दिखाना पड़ेगा, ये कोर्ट का है कि प्लांटेशन एक्ट का है कि क्या है, आपको कागज दिखाना पड़ेगा। तभी हम लोग 15% जो आप काट रहे हैं, हाँ, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। बिना कागज का नहीं मानना है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स हम नहीं मानेंगे। हम शुरू में भी बोल के आ रहा था, 2 बार बोला नहीं, ये नहीं इंटरेस्ट लिया। तो ये अपने चाह रहा है बगान बंद हो जाए, मैनेजमेंट खुद चाह रहा है, लेकिन श्रमिक का तो सबसे बुरा हालत होगा, हम तो छोड़ेंगे नहीं। विदाउट कागज आपने 15% करके कितना महीना काटा, कितना साल काटा, तो हम इसका तो हिसाब लेंगे।
क्या लेंगे कि नहीं? लेंगे सर। अगर कागज नहीं दिखा सका वो पैसा भी खींच के लाएंगे। ठीक है। और उसके लिए जो बागान बंद हुआ, हाँ, ये जो हर्जाना हुआ, ये भी देना पड़ेगा। सुनिए, ये वादा करके जा रहा हूँ, ठीक है? घबराना नहीं है, बात चलेगा। अभी बोल रहा है इतना दिन बाद थोड़ा नींद टूटा है, बोल रहा है कागज हम देंगे। अब क्या देगा, कागज में क्या लिखा है, किसका ऑर्डर है, वो तो दिखना होगा, है कि नहीं? ठीक है, आप लोग खुश हैं? धन्यवाद। धन्यवाद।